नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज वर्ल्ड पर्पल डे है। दुनिया भर में इस दिवस को मनाने के पीछे एक ही मकसद है कि मिर्गी के प्रति लोगों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना। इसीलिए आज के दिन यानी कि 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष इस बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए पर्पल डे के तौर पर मनाया जाता है। इसे एपिलेप्सी अवेयरनेस डे भी कहते हैं, ताकि मिर्गी से जुड़े मिथकों को दूर किया जाए और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को ये बताया जाए कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। 26 मार्च 2008 को पहली बार बैगनी दिवस यानी पर्पल डे आयोजित किया गया था। भारत में आज भी मिर्गी को एक गंभीर रोग की तरह देखा जाता है। आज भी गांव देहात में रहने वाले लोग मिर्गी का इलाज करवाने के लिए झाड़ फूक, ओझा, जादू टोना का सहारा लेते हैं और इस कारण से ये रोग संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। लेकिन इसका इलाज संभव है, पर इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाना भी जरूरी है और जागरूक होना ही होगा। तो इस बीमारी के बारे में आज हम जानेंगे और इस बीमारी के बारे में सभी को जानने की भी जरूरत है, क्योंकि भारत में मिर्गी से पीड़ित लगभग 3/4 लोगों को उस अनुपात में उपचार नहीं मिल पाता है जिसकी उन्हें वाकई जरूरत होती है, या उस जानकारी की और उस जागरूकता की उन्हें जरूरत होती है। तो आज हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे ये होता है, इसके लक्षण क्या कुछ है। तो तमाम इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों के साथ जुड़कर और हम इस पूरे कार्यक्रम से जानकारी और इस पूरी जो बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करण, आज वर्ल्ड पर्पल डे है। मिर्गी की रोकथाम को लेकर तमाम तरह से प्रयास किए जाते हैं और इसकी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह के मिथक हैं। तो किस तरह से ये मिर्गी का जो रोग है वो होता है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, क्या कुछ इसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि इसमें कई तरह के मिथक जो बना लिए गए हैं, वो क्या कुछ है? सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, अच्छा विषय चुना गया है और ये लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि गांव देहातों से लेकर के शहर के लोगों में भी और बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक और अच्छे स्वास्थ्य से लेकर के और कैंसर या चोट लगने तक के लोगों को इस प्रकार की मिर्गी या सीजर जिसको बोलते हैं या झटके बोलते हैं इसको, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्रेन की जो कोशिकाएं रहती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्प्रॉपर होता है, इंटरप्शन होता है, उसमें जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं बिटवीन नर्व सेल्स और ब्रेन के बीच में, उसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट होती है, वो करंट नहीं आ पाते हैं, तो दो प्रकार के जो सीजर होते हैं, झटके होते हैं। एक तो फोकल होता है जो छोटा सा एरिया वगैरह में अगर है तो, और दूसरा होता है कि पूरे ब्रेन में अगर इस प्रकार का इफेक्ट है तो जनरलाइज होता है, पूरे शरीर में होता है। इस प्रकार का ये में आया है। और हेलो जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि इसमें जो सपोज एक उदाहरण देता हूं जो सबको मालूम है कि सिर में चोट लगने के बाद किस प्रकार के झटके आते हैं, किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है उस एरिया में, ब्रेन की कोशिकाओं में, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो नर्व होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो जाता है प्रॉपर, उसमें करंट का तो नहीं होता है, तो इस प्रकार की रुकावट से झटके आते हैं। और ये 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोनिक होते हैं, टोनिक होते हैं, मायोक्लोनिक होते हैं, जनरलाइज्ड होते हैं, या तो बिल्कुल ट्विचिंग होगी हाथ पैर, इस प्रकार से गाल वगैरह में ट्विचिंग होगी, या सिर में दर्द होने लगता है, या किसी हाथ में पूरा अकड़ जाएगा, बिल्कुल स्टिफनेस हो जाएगा, और या फिर पूरे ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं। ये इस प्रकार से सब जो लक्षण हैं ये सीजर के हैं। इसी को मिर्गी भी कहते हैं अपनी देसी भाषा में।
और ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी होती है, पैदाइशी भी होती है। और अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी इसकी जो नर्व सेल्स होती है जो ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं ब्रेन के मटेरियल से, उसमें अगर करंट नहीं होता है तो ये होता है। और प्री नेटल यानी बच्चे में अगर सिर में चोट भी लग जाती है डिलीवरी के समय या डेवलपमेंट के समय कोई डिफेक्ट हो जाता है तो इस प्रकार के झटके हल्के फुल्के से लेके सीरियस तक के होते हैं और छोटे से लेकर के या रुक रुक के भी आते हैं। लेकिन अगर एक आता है कोई तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर 24 घंटे में 3-4 झटके आते हैं आपको तो ये मान के चलिए कोई ना कोई आपके ब्रेन में कोई डिफेक्ट है। जैसे कोई ट्यूमर भी अगर है, कोई गांठ पैदा हो रही है या ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को। जिस प्रकार से टीबी की बीमारी फेफड़े में होती है, हड्डियों में होती है, उसी प्रकार से ब्रेन में भी होती है। कोई ट्यूबरकुलोमा हो गया है, कोई गांठ सी पड़ गई है और वहां पे आपकी ब्रेन की जो कोशिकाएं और जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं आ रही, रुकावट आ गया उसमें, तो उसमें भी होता है। फिर आपने सुना होगा कि मेनिंजाइटिस करके एक बुखार होता है जिसमें मेनिंजेस जो उसकी कवरिंग होती है ब्रेन की, जो झिल्ली होती है जो हड्डी और ब्रेन के बीच में होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। एनसेफेलाइटिस यानी ब्रेन का एक इन्फेक्शन है। और न्यूरोसिस्टिकार्कोसिस जो होता है एक बीमारी होती है, इसमें भी इस प्रकार से होता है। तो मैंने इतनी सारी बीमारी बताई, चोट लगने से लेके पैदा होने से और इन्फेक्शन से। लेकिन सर एक बात इसमें यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसमें कोई उम्र विशेष महत्व रखती है कि किसी विशेष उम्र वाले लोगों को ये हो या किसी भी उम्र में ये किसी को भी हो सकती है? किसी भी उम्र में किसी को भी। मैंने पहले ही अपने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया शुरुआत में कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतों मर्दों में सभी में और किसी भी उम्र में किसी भी समय इस प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसको आप एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। और यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और ये अगर दवाइयां अपन उनको देते हैं तो वो कंट्रोल भी हो जाते हैं। लेकिन कौन से कंट्रोल होते हैं? जो किसी सीरियस बीमारी से रिलेटेड नहीं है वो वाले कंट्रोल हो जाते हैं। या कोई ट्यूमर अगर है, ब्रेन ट्यूमर है तो जब तक उस ट्यूमर को निकाल के नहीं फेंक देंगे बाहर या उसकी सेल्स को जब तक नॉर्मलाइज ना कर दें, अपन नॉर्मल सेल्स नहीं रहेंगी, तब तक वो उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव डालता है, कोई नुकसान डालता है। या फिर कोई जैसे ट्यूबरकुलोसिस से वो एरिया जो है, मैं हिंदी में आपको समझने वाली भाषा में बताऊंगा कि टीबी के कारण यदि आपका ब्रेन का मटेरियल कोई गल गया है, कोई सड़ गया है, कोई नेक्रोसिस हो गया है, इस प्रकार के उसमें भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि चोट लग गई तो वहां पे ब्लड जमा हो जाता है तो आपके जो करंट वगैरह रहते हैं इलेक्ट्रिकल, वो उसमें तरंगे नहीं आती है तो दिमाग में ये गड़बड़ी के चलते इंसान को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये पैदाइशी भी होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं और इन्फेक्शन में होता है ये इस प्रकार से, या कोई चोट लगने के कारण होता है, कोई बीमारी होता है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर जैसी बीमारी की अगर हो गई है तो उसमें भी इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी लोगों को रहना बहुत जरूरी है। और इन सबका ये तो एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक ये साइन या सिम्टम बोलेंगे अपन, जिसको पहचानना बहुत जरूरी है। और उसकी जांच जैसे ईईजी होता है, जैसे ईसीजी हार्ट के लिए करते हैं, ऐसे ईईजी होता है उसका इसमें जो तरंगे नापने की जो मशीन होती है उसको ईईजी भी बोलते हैं। और एमआरआई होता है, उससे एमआरआई से आपका ब्रेन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो पता लग जाता है। एक पेट सीटी और पैट सीटी करते हैं, जिस समय आता है वो उस दौरे पड़ते हैं उस समय उसकी स्थिति को देखी जाती है कि यहाँ पे ब्रेन में है क्या। और एक्सरे उस समय पहले हुआ करता था तो एक्सरे में यदि कोई चोट लगी तो वो दिख जाएगा, कोई ट्यूमर है तो गांठ है तो वो दिख जाएगी, कोई ट्यूबरकुलोमा है तो वो दिख जाएगी और उससे रिलेटेड आपके साइन सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर इसको कंफर्म करते हैं। और उसके बाद में उसकी दवाइयाँ 3-4 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, बार्बिट्रेट बोलते हैं इसको, इस प्रकार से उसको देते हैं, गार्डिनाल करके होती है। तो इससे वो झटके जो होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल वालों को भी और आपके टीम को कि आज 26 मार्च को ये दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें जिस प्रकार से दूसरे दिवस मनाए जाते हैं कैंसर के
या एल्जाइमर या ब्रेस्ट कैंसर, इसी प्रकार से इसका भी नाम दिया गया बैगनी दिवस का, ताकि बैगनी दिवस और पर्पल डे जैसा आपने बताया, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि बैगनी दिवस का महत्व क्या है, मिर्गी होती क्या है, मिर्गी के लक्षण क्या है, इसका पहचानना जरूरी है। क्योंकि ये किसी भी उम्र को किसी भी जगह पे, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, नदी में हो, ब्रिज क्रॉस कर रहा, पैदल या साइकिल चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा, कार गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी अगर अटैक आ जाएगा तो वो सबसे पहले हाथ में झटके या चेहरे में आएंगे और वो गिर जाएगा। 5-10 मिनट की बेहोशी आ जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है वो, उसको फिर से कॉन्शियस होने में, होश में आने में टाइम लगता है। लेकिन उस समय अगर अकेला है तो जान जाने की जोखिम होता है। यदि 4 लोग खड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ उनको लोग उसको संभालें, उसको बचाएं, उसको लेटा दें और उसको करवट देकर लेटाना जरूरी, ताकि उसका लार या वॉमिट करने वाला जो मटेरियल है उसके मुंह से आकर पीछे की तरफ फेफड़े में न चला जाए, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा और मौत भी हो जाती है उससे, और जीभ भी कट जाती है। सब चीज को उसको उसी समय फर्स्ट एड देना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा लोगों में, गाँव में, शहर में अभी भी ये देखा जाता है कि यदि इस प्रकार के लोग मिर्गी के झटके से नीचे गिरते हैं तो झाड़ फुकाई करते हैं, ओझा और जादू टोना की मदद लेते हैं, जूते सुंघाते हैं, कंडे सुंघाते हैं, जिसका कोई संबंध नहीं है उससे। बिल्कुल सर, जूते सुंघाने वाली बातें भी कही जाती हैं कि कोई बदबूदार चीज या जूते या मोजे उनको सुंघाइए जिससे कि बहुत बहुत गलत है, ये अंधविश्वास है। इसलिए कार्यक्रम रखे जाते हैं और सरकार और जनता और मीडिया और समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डॉक्टर समय समय पे हम लोग अपने कैंप भी लगाते हैं और स्वास्थ्य शिविर में ये बताया जाता है कि इसका इलाज 100% संभव है, चाहे ऑपरेशन छोटा मोटा हो और चाहे दवाई गोलियां हो, चाहे रोकथाम से हो। इसमें लोगों को स्ट्रेस की कमी होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। जागरूकता के लिए ही ये कार्यक्रम किया जाता है और इसमें इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कार्यक्रम। तो भारत में जो मिर्गी से पीड़ित लगभग 3/4 लोगों को अनुपात में उपचार नहीं मिल पाता, क्योंकि जानकारी नहीं है। आया, अगर ठीक हो गया तो फिर वो भूल गया और वो भी किसी को बताएगा नहीं, घर वाले भी नहीं बताएंगे कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि इसको तो मिर्गी का रोग है, तो वैसे वो बेचारा सोच के मेरे से लोग नफरत करेंगे, मेरे से लोग दूर भागेंगे, मेरे को लोग गलत समझेंगे। बिल्कुल, और सर शादी ब्याहों में भी बड़ी समस्या होती है ऐसे लोगों के साथ। ये कहा जाता है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको छुपा के रख लेते हैं। हाँ, और उसको छुपाना नहीं चाहिए, खुलकर सामने नहीं ऐसी बीमारी नहीं है, ये अच्छे होने वाली बीमारी है। बस आपसे कोई ऐसी बड़ी, मैं बता रहा हूँ ना, टीबी भी हो गई है ब्रेन की, जिसको ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं, या ब्रेन एब्सेंस भी हो गया है। तो टीबी की दवाई AKT4 करके दवाइयां हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं। अगर जांच हो गई है, उसकी पकड़ लिए तो उसको खिलाएंगे तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए वो झटके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो ब्रेन का वो पार्ट है वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल तरंगें आती हैं। तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, लोगों तक इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनको लेकर कई तरह के मिथक भ्रम जो बना लिए गए हैं, उन सब से दूर हटकर डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से इलाज कराएं और पूरी जांच प्रॉपर तरीके से करवाएं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म भी हो सकती हैं। सिर्फ हमें जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर रश्मि वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, तमाम चीजें, तमाम बातें, तमाम जानकारियां अभी डॉक्टर करण ने बताई, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यहाँ पर ये जानना भी बड़ा जरूरी होगा कि शुरुआती दौर पर मिर्गी को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि आमतौर पर कभी ऐसा होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो पानी की वजह से भी, कमी की वजह से, या ज़्यादा धूप की वजह से भी व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाता है, या और भी तरह से कभी कभी कमजोरियां आ जाती हैं। तो ये कैसे माना जाए कि मिर्गी जो है उसकी कोई प्रॉपर वजह कि हाँ ये जो लक्षण है ये प्रॉपर मिर्गी के ही है? कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे ये पता लगाया जा सकते हैं कि हाँ ये मिर्गी होने की संभावना इसमें है या ये मिर्गी का शिकार है। कौन सी वो चीजें हो सकती हैं? डॉक्टर रश्मि, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि को भी हमारे साथ जुड़ें। डॉक्टर करण, ये यही सवाल आपसे है कि किस तरह से ये पहचाने हम कि ये वास्तव में मिर्गी की ही इसको समस्या है, क्योंकि कई बार आमतौर पर आपने खुद देखा होगा, आपके पास तमाम तरह के केसेस आते हैं कि ये अच्छा भला जा रहा था, चक्कर खाकर गिर गया। देखा है, बिल्कुल साक्षात देखा है, मेरे सामने लोगों को झटके आए हैं। मैंने उनको हाथ में भी रोका, जो मेरे साथ में कुछ लड़के, एक लड़का पढ़ता था तो उसको आ गया एक बार झटका। उसके बाद जब भी वो मेरे आसपास रहता था, मैं सतर्क रहता था, मैं अलर्ट रहता था, मैं स्वयं। और कभी अगर उसके आए तो हमने उसको बता दिया कि यार अगर तुमको इस प्रकार की कोई फीलिंग आती है, उस समय कोई ब्रेन में किसी प्रकार से चेंजेस दिखते हैं आपको सोचने में या ध्यान में, तुमको ऐसा कि कुछ अनावश्यक कुछ असाधारण होने वाला है, तो तत्काल बता दिया कर। तो उसने बताया हमको कि मेरे को आने के पहले सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है। उसके बाद में अचानक फिर मेरे को याद नहीं रहता, और फिर आप लोग बताते हैं कि मैं गिर गया था, मेरे मुंह से फ्रॉग और फसूकर आने लगा था और झटके आने लगे थे, आड़े टेढ़े हाथ पैर में चेहरा हो गया था और जीभ दांतों के बीच में आ गई थी। ये सब उसने बताया कि मुझे कोई होश नहीं है। और हम भी देख रहे हैं कि वो फड़फड़ा कर जिस प्रकार से किसी उसको गला काट दिया जाता है, उस प्रकार से वो तड़पता है, हाथ भी और ये टाइप से। मैं आपको एक्शन करके बता रहा हूँ कि इस प्रकार से करते करते ऐसा पूरा बैंड होकर के हाथ पैर पूरे अकड़ जाते थे और पूरा बेहोश हो जाता था। और मैंने देखा है कि जो लोग को आया और मेरी ओपीडी में अगर सड़क के किनारे से कोई जा रहा तो वो बताता है कि साहब वहाँ एक को झटका आ गया, और हमने जाके दौड़ के देखा तो उसमें कपड़े में पेशाब हो जाती है, कपड़े में टॉयलेट हो जाती है, तो उसको पता नहीं रहता है। ये लक्षण है। एक तो सिर का दर्द होता है, दूसरा हाथ पैर फड़फड़ाने लगते हैं। यदि पहली बार आया है, उसको देखा है किसी ने, उसको खुद याद आ गया, वो घर में जाके बताता है, अस्पताल में जाके बताता है, और फिर हम लोग समझाते हैं कि आप भविष्य में कभी भी इस प्रकार से होता है तो सबसे पहले आप वहाँ पे बैठ जाएं, किनारे खड़े हो जाएं, कोई लोग हैं वहाँ पे तो उनको सूचना दे दें कि मुझे इस प्रकार की कोई बीमारी है, तो वो आपको सब बताएंगे। सब हितैषी होते हैं, सब कोऑपरेट करते हैं, सब सहायता देते हैं। लेकिन जानकारी नहीं होती, अचानक से ये चीजें आती है, तब लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बाकी मदद सब लोग कर देते हैं। अगर किसी को किसी इस तरह की कोई समस्या होती है तो सब लोग कोशिश करते हैं कि इनकी मदद की जा सके। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से मिर्गी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड पर्पल डे है। मिर्गी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तमाम तरह की बातें, तमाम लक्षण, तमाम तरह की उपचार के बारे में, सावधानियों के बारे में डॉक्टर करण ने अभी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सर ने बताया कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसका इलाज होता कैसे है? क्या ये इलाज लंबा चलता है, या इसकी कोई स्थायी, जैसे ब्लड प्रेशर या अन्य तमाम की जो गोलियां हैं कि रेगुलर आपको लेनी ही पड़ेंगी, इस तरह की कोई ट्रीटमेंट रेगुलर लेना पड़ता है, या इसका कोई बिल्कुल स्थायी समाधान हो जाता है ऑपरेशन के जरिए या दवाओं के जरिए? जी देखिए, आज दिनेश जी वर्ल्ड पर्पल डे है। एपिलेप्सी की बीमारी के संबंध में ये दिन मनाया जाता है। पहली बात, एपिलेप्सी क्या है हमें पता है। झटके की बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि सही समय पर मरीज को इलाज नहीं मिलता तो इसके परिणाम स्वरूप मरीज की जान जा सकती है। ये बात हम सब जानते हैं कि कितनी खतरनाक ये बीमारी है। रही बात इलाज की, देखिए कईयों तरीके के इलाज होते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि जो झटका आ रहा है या मिर्गी की बीमारी है वो क्यों ही है। देखिए, यदि दिमाग में कोई गठान है या कोई चोट के बाद फाइब्रोसिस हो गई है या कोई ब्रेन में ऑर्गेनिक कॉज है, तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। यानी यदि मान लीजिए दिमाग में कोई गठान है जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष को झटका आ रहा है, तो उस चीज का ऑपरेशन करके उस गठान को निकाल के हम इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरा आता है एंटी एपिलेप्टिक दवाएं। यदि व्यक्ति को बार बार झटके आ रहे हैं और दवाएं जो हैं वो पूरी नहीं पड़ रही हैं या सर्जरी पूरी नहीं पड़ रही है, तो इस कंडीशन में लंबा इलाज चलता है। यदि किसी को एक बार भी झटका आता है तो एज अ फिजिशियन हम पेशेंट को समझाते हैं कि इलाज लंबा 3 से 5 साल तक दवाएं चलती हैं, एंटी एपिलेप्टिक दवाएं चलती हैं, और लंबा और
कॉन्टिन्यूअस इलाज, मतलब बीच में इलाज छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और नए किस्म के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। यदि मान लीजिए किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है, मान लीजिए एंसेफेलाइटिस हो गया या मेनिंजाइटिस हुआ है जिसकी वजह से झटका आया, तो अगर हम ये प्राइमरी पैथोलॉजी जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं तो डेफिनेटली झटके की बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और एक बार यदि पूरा इलाज समय से कर लेते हैं, बिना बीच में इलाज छोड़े हुए, डिफॉल्ट करे हुए, तो बिल्कुल डिजीज फ्री पेशेंट हो सकता है। चलिए, यानी कि इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज को लेकर दो तीन चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं कि एक लंबा इलाज भी चल सकता है और वो तब चलेगा जब स्थिति देखी जाएगी, जब आपकी जांच की जाएगी कि आपको वाकई ये समस्या किस वजह से है, क्यों ये समस्या हो रही है, और वो जब जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि तमाम तरह की अवधारणाएं, तमाम तरह के मिथक इसको पाल कर रखे हैं कि इस तरह की बीमारियां सही नहीं होती हैं, या इनको लेकर खास तौर पर आम लोगों में एक दूसरे के साथ चर्चाएं नहीं की जाती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विशेषज्ञों ने आपको जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर लगने लगा होगा कि वाकई में ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, या इससे दूर नहीं भागना है। इसको दिखाकर डॉक्टरों के पास जाएंगे, आप दिखाएंगे, जांचें कराएंगे, दवाएं लेंगे समय पर, तो आप इससे पूरी तरह से इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, इसमें तमाम तरह की, आज जो हम इसको लेकर जब पढ़ रहे थे तो इसमें तमाम जानकारियां दी गई थी कि जब मिर्गी के दौरा किसी को पड़ जाए, आप अगर वहां पर मौजूद हैं, 4-5 लोगों के बीच में, आपके ऑफिस में या कहीं पर भी इस तरह से किसी को समस्या हो जाती है, तो उनको पानी नहीं पिलाना है, ये कहा गया है। चूंकि आमतौर पर यही होता है कि जब भी कोई चक्कर खा के गिरता है तो सबसे पहले पानी ही ध्यान में आता है कि भाई पानी की बोतल लाइए, इसके मुंह पे थोड़ा सा पानी डालिए, या इसके मुंह में अंदर थोड़ा सा पानी डालिए जिससे कि ये बोल सके। लेकिन यहां पर पानी का साफ मना किया गया है, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है दिनेश जी। यदि किसी व्यक्ति को झटका आया है, खासकर पब्लिक प्लेस पे या वर्किंग प्लेस पर या स्कूल में, बच्चा ही क्यों ना हो, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि गलती से भी उसके मुंह में खाने का, पीने का कोई सामान, चीनी, पानी या चाय कुछ भी मत डालिए। क्यों? ऐसे कंडीशन में, क्योंकि व्यक्ति होश में नहीं है, तो ये चीजें जो है वो डायरेक्टली फेफड़े में जाने का डर होता है और एस्पिरेशन जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति तुरंत चोक होकर उसकी जान जा सकती है। तो ध्यान रखना है, कभी हमें ऐसा काम नहीं करना है कि यदि अगर कभी कोई हमारे सामने है जिसको झटका आया है, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए कि उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश करिए। इसके अलावा 2-3 चीजें और है दिनेश जी, जैसे मान लीजिए किसी को झटका आया है तो आप इतना करिए कि उसके जो टाइट कपड़े हैं उनको ढीला कर दीजिए। इसके अलावा उसको एक तरफ करवट कर दीजिए। जो सलाइवा है, जो उसकी मुंह का थूक है, कईयों बार वो भी चोकिंग का एक कारण बन जाता है। तो यदि आप उसको पलट देंगे तो एक तरफ से उसका जो मुंह का झाग है या बलगम है या सिक्रीशंस है वो एक साइड से निकल जाएंगी, तो उसकी जान कम से कम नहीं जाएगी। इसके अलावा एक एज अ टीम वर्क काम करना है। एक व्यक्ति जाके तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए बुलाइए, ताकि ये व्यक्ति जो जिसको झटका आया उसको जल्दी से जल्दी हम अस्पताल पहुंचाकर सही ट्रीटमेंट दे सकें और उसकी जान बचा सकें। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर करण ने भी इसको लेकर बताया था, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर इस तरह से किसी को स्थिति बन जाती है तो उसको सीधा ना करें, उसको एक साइड से लिटाएं, जिससे कि उसके मुंह में अगर किसी तरह की कोई भी वस्तु आ रही है या लार उसके मुंह से आ रही है, झाग उसके मुंह से आ रहा है, जो वो वापस अंदर ना जा पाए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर इस तरह की स्थिति कहीं बनती है तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले उसके मुंह में पानी नहीं डालना है, किसी भी तरह का कोई भी तरल पदार्थ, जूस, पानी, चाय, कॉफी कुछ भी नहीं डालना है। उसको आढ़ा करके रखना है एक साइड से, जिससे कि उसके मुंह का जो झाग या वगैरह, उसके मुंह में किसी भी तरह की कोई चीज आ रही है तो वो अंदर वापस ना जाए, बाहर निकल जाए। और तीसरी चीज, डॉक्टर को तुरंत लेकर उसके पहुंचना है, जिससे कि वो बच पाए, उसको पर्याप्त समय पर और सही इलाज मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, मिर्गी के कई मिथक हैं, लेकिन सब मिथकों को तोड़ना है। मिर्गी का इलाज संभव है, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, अपनी जांचें करानी होंगी और पूरी तरीके से पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।
है।